आखिर क्यों अदालत सीरियल को बंद करना पड़ा। एक वकील जो किसी से नहीं डरता और उसका हर एक केस खतरनाक होता, कई बार उसकी जान तक जाने वाली होती है। केडी पाठक जैसे कैरेक्टर को देखकर बचपन में बहुत से बच्चों का मन हुआ करता था कि हम भी वकील बने। यह शो बहुत ही पॉपुलर था, लोग इसके ऐड को भी मिस नहीं करते थे। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते सभी की धड़कन बढ़ जाती थी और जब रहस्य से पर्दा उठता था तो लोगों को खूब मज़ा आता था। बात है 20 नवंबर 2010, इंडियन टेलीविज़न पर कोई शो आता जो कोर्ट रूम में ड्रामा से जुड़ा रहता था। इससे पहले कई शो आए जो थ्रिल थे, जैसे ब्योमकेश बख्शी, CID, सुराग द क्लू या फिर जासूस विजय, लेकिन ये सारे शो पुलिस और डिटेक्टिव के आसपास ही घूमा करते थे। इस समस्या का हल निकाला अभिमन्यु सिंह ने, जिन्हें लगा कि प्रॉब्लम्स तो वकीलों को भी सॉल्व करनी पड़ती है। जब अभिमन्यु सिंह को यह विचार आया तब उन्होंने एक सीरियल बना डाला। अभिमन्यु सिंह वो डायरेक्टर है जो विकराल और घबराल और आंखें जैसे सीरियल पहले ही बना चुके थे। इनके पास अच्छा आइडिया और राइटर्स की एक टीम थी। अब इनको तलाश थी एक ऐसे चेहरे की जो केडी पाठक को अच्छे से प्रेजेंट कर सके। ऐसे में उन्हें दिखा रोनित रॉय का चेहरा। अभिमन्यु सिंह को लगा केडी पाठक का चरित्र सिर्फ और सिर्फ रोनित रॉय ही निभा सकते हैं। रोनित रॉय को देखते ही अभिमन्यु सिंह समझ गए कि जिस चेहरे की उन्हें तलाश है वह रोनित रॉय ही है। एक सक्सेसफुल शो की योजना यहाँ तक बनाई जा चुकी थी, लेकिन आधी योजना पर काम होना बाकी था। वो थी स्क्रिप्ट। केडी पाठक लोगों को बहुत पसंद था। क्या वो हर बार मुश्किल से मुश्किल केस को जीत जाएगा? इस सवाल का जवाब हाँ में होता तो यह शो सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन इसका जवाब ना में भी मिल चुका था। जैसे एक एपिसोड में केडी पाठक को पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम मिला था, जहां उन्हें एक परिवार को अपनी बहू के केस से बचाना होता है। केडी को ये साबित करना होता है कि बहू ने अपनी जान खुद ली है। इस पूरे मामले में केडी के खिलाफ जो लॉयर होती है वो केडी से भी ज़्यादा शार्प होती है और आखिर में केडी को हार मिलती है। इंडियन टीवी शो में किसी हीरो का हार जाना उन दिनों कोई आम बात नहीं होती थी, लेकिन इस हार ने लोगों को समझाया कि हीरो भी उनकी ही तरह इंसान होते हैं। इस फैक्ट ने एक इमोशनल सफ़र की शुरुआत कर दी। अब किसी शो के दो मोमेंट होते हैं। पहला वो जब लोग शो देखने के लिए इंतज़ार करें, दूसरा वो इंतज़ार के समय उस शो की बातें करने लग जाए। अदालत ने शुरू में वो हाइप तैयार कर ली, लोग इस शो का इंतज़ार करने लग जाते थे। उसकी बातें शुरू हो गई। केडी पाठक के मिस्ट्री के साथ मिस्ट्री थी। केडी पाठक का पूरा नाम क्या है? इस शो में हाइट तब बढ़ी जब इस शो में अलग अलग लोग केडी पाठक का पूरा नाम जानने के लिए उत्सुक हो गए। यह शो को टॉकिंग पॉइंट बन गया और धीरे धीरे अदालत की स्पीक ने उस मोमेंट पर ला दिया जब लोग इसका इंतज़ार करते समय इसकी बातें किया करते। इस टॉपिक का ब्रेक होने का पॉइंट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एक एपिसोड में केडी को यह साबित करना होता है कि एक सीरियल किलर ने मर्डर किया है और यह साबित करने के लिए केडी को मर्डर के वेपन की ज़रूरत होती है और समस्या यह है कि मर्डर वेपन का लोकेशन कहाँ है यह किसी को पता नहीं चलता। अंत में केडी मर्डर करने वाले से ही मिलता है और उससे पूछता है। तब पता चलता है कि मर्डरर उसका बहुत बड़ा फ़ैन है और उसका पूरा नाम जानना चाहता है। इसके लिए ही उसने यह काम किया था। केडी उसे बताता है कि उसका असली नाम करण दिवाकर पाठक है
आपको पता ही होगा इस मोमेंट का इंतज़ार बहुत लोगों ने कितने दिनों तक किया था। लोगों के लिए यह एपिसोड बहुत ही एक्साइटिंग था। अदालत के एक और एपिसोड में केडी पाठक का सामना एक ऐसे मुजरिम से होता है जो लोगों को मार कर खा जाता है। उस डॉक्टर के खिलाफ मर्डर का केस चलता है जिससे केडी लड़ता है। केडी अब तक जितने भी केस लड़ा है वो सच्चाई की तरफ होता है। जनता भी इस केस में उनको भी यही लगता है कि केडी सच्चाई की तरफ ही है। आखिर में जब रात से पर्दा उठता है तब सभी लोग हैरान हो जाते हैं। केडी उस डॉक्टर को बचा तो लेता है लेकिन उसका पछतावा केडी को होता है। शो तब तक कितना पॉपुलर हो चुका होता है वो सिर्फ केडी तक नहीं पहुंच रहा होता, वो जनता तक पहुंच जाता है। अब सवाल उठता है कि इतना शानदार शो बंद क्यों हो गया। इसके दो बड़े कारण थे। इसका पहला कारण था रोनित रॉय का मूवी करियर। आपको याद होगा आपने रोनित रॉय को बॉस मूवी में गलत पुलिस के रूप में देखा था। 2 स्टेट्स में ड्रंक फादर के रूप में थे और अगली मूवी में उन्होंने भी नेगेटिव रोल किया। ये वो साल था जब रोनित रॉय के मूवी कैरियर चमक रहे थे। यही वो साल भी था जब अदालत सीरियल अपने पीक पर था। रोनित रॉय टीवी और मूवी के बीच बैलेंस नहीं बना पा रहे थे। आखिर में 2016 में अदालत शो बंद कर दिया गया। इसका कारण था 2017 में रोनित रॉय ने एक साथ 7 मूवी में नजर आए। काबिल, सरकार 3, मुन्ना माइकल, लखनऊ सेंट्रल जैसी 7 फिल्मों में रोनित रॉय ने रोल किया था। अदालत शो के बंद होने का दूसरा कारण था लोगों को वैसा थ्रिल नहीं मिल रहा था जैसा उन्हें पहले के एपिसोड में मिल रहा था। केडी पाठक के सभी एपिसोड एक जैसे ही लगने लगे और कोर्ट रूम में ही इसकी शूटिंग हुआ करती थी, जो आगे चलकर इसके दूसरे शो के फ्लॉप होने का कारण बना। रोनित रॉय का कहना है कि वो इस शो का तीसरा सीजन लेकर आ रहे हैं। तो आप उस सीज़न को देखना चाहते हैं कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।